2016 में नगर परिषद बनना था, उसको लोगों ने क्या किया, दाब के रखा अपने स्वार्थ के लिए। तब मैं सोचा कि सभापति के रूप में एक सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हो। या कहीं न कहीं कि 2017 में जब चुनाव होते तो वो नगर परिषद में ही होते। अगर चिट्ठी की अगर जवाब दिया गया होता तो? अगर उस चिट्ठी के जवाब दिया रहता 2017 में जो चुनाव हुई है, जी। वो नगर परिषद की ही चुनाव होती। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के हित में इन लोगों ने इस चिट्ठी पत्र को दाब दिया सरकार को। तब मुझे एक इच्छा हुआ, जब ये नगर परिषद बन गया तो मुझे इच्छा हुआ कि यहाँ के नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं भारत नेपाल न्यूज़। आप सभी को पता है कि बैरगनिया नगर परिषद में जो चुनावी सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है। इसी क्रम में आज हम आए हैं बैरगनिया में ही अशोगी, और इस वक्त मेरे साथ है अरुण कुमार जायसवाल जी, और जिन्होंने उप सभापति के कैंडिडेट हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर चुनावी मैदान में क्यों हैं, कौन कौन से मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। बैरगनिया के विकास की अगर हम बात करें तो आखिर क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पूर्व में बदल सकते थे और वर्तमान में भी बहुत सारे लोगों को काम करना चाहिए था। इन तमाम मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत-बहुत भारत नेपाल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, भारत नेपाल न्यूज़ को धन्यवाद। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि जब चुनावी मैदान में आप आए हैं, जब लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ या लोग भी ये जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं आप? सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले नगर पंचायत बैरगनिया था, उसमें नगर पंचायत बैरगनिया को उत्क्रमित कर नगर परिषद बनाने के लिए 3/3/2016 को सरकार के द्वारा चिट्ठी आई बैरगनिया को, जी। जिसने पूर्व में रहे हुए जो भी माने कि परिषद के चेयरमैन थे चाहे कोई भी थे, वो इस चेत पत्र को दबा दिए। 2016 में आई थी। 216 में 3/3/2016 को आई थी। 2016। जब मुझे इस विषय में पता चला तो मैंने इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC 10,310/2017 रीड किया, जिसमें न्यायालय ने आदेश दिया संबंधित पदाधिकारी से अपने प्रस्ताव को रखने के लिए। बिल्कुल। तो मैंने नगर विकास के प्रधान सचिव एवं DM जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को इस पत्र को दिए। उसके आलोक में कठिन परिश्रम करने के बाद हर एक एक पत्र, एक एक कागजात प्रस्तुत किए खोजकर, तब जाके ये नगर परिषद बना। और उस नगर परिषद बना। नगर परिषद बनने के उपरांत हम इसलिए पेशे में तो मैं अधिवक्ता लिपिक बिहार व्यवहार न्यायालय सीतामढ़ी में हूँ, जी। और मैं सोचा हूँ कि एक जो ये 2016 में नगर परिषद बनना था, उसको लोगों ने क्या किया, दाब के रखा अपने स्वार्थ के लिए। तब मैं सोचा कि सभापति के रूप में एक सेवा करने का मुझे मौका प्राप्त हो। या कहीं न कहीं कि 2017 में जब चुनाव होते तो वो नगर परिषद में ही होते। अगर चिट्ठी की अगर जवाब दिया गया होता तो? अगर उस चिट्ठी के जवाब दिया रहता 2017 में जो चुनाव हुई है, वो नगर परिषद की ही चुनाव होती। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के हित में इन लोगों ने इस चिट्ठी पत्र को दाब दिया सरकार को। तब मुझे एक इच्छा हुआ, जब ये नगर परिषद बन गया तो मुझे इच्छा हुआ कि यहाँ के प्रत्येक जितने भी मतदातागण हैं, नागरिक हैं नगर परिषद क्षेत्र के, जो इस समस्याओं से इस विषय में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो हम सोचे कि एक बार मुख्य उपसभापति के चुनाव में खड़े होकर, और मुझे मौका देते हैं मतदाता लोग, नगर परिषद के वासियों ने, तो हम कुछ व्यवस्था इनके लिए कर सकते हैं दूर। सबसे पहले सरकारी विद्यालय एवं अस्पताल में हो रही कुव्यवस्था को मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। दूसरी, बस, जीप और टेम्पू स्टैंड की व्यवस्था कर बैरगनिया से जाम की समस्याओं को दूर करूंगा। तीसरा, सरकारी योजना में हो रही देरी, भ्रष्टाचारी बिचौलियापन को दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं अपने नगर परिषद क्षेत्र के अन्नदाताओं, किसान भाइयों के जो सरकार द्वारा जो सुविधा मिलती है, उस सुविधा को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जल जमाव की समस्या का निष्पादन के लिए उचित ट्रेनिंग सिस्टम का प्रबंध करूंगा। जिस प्रकार से नगर परिषद बनाने के लिए मैं कथक प्रयास करके नगर परिषद बनवाने के प्रयास किया, उसी तरह अनुमंडल भी बनवाने का प्रयास करूंगा। सब्जी व्यापारी एवं खुदरा विक्रेता, ठेला वाला, फुटपाथ एवं विक्रेता के साथ हो रही अन्याय को बंद कर न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। यही मेरी प्रथम प्राथमिकता है। जायसवाल जी, सबसे पहले एक चीज़ हम इसमें जोड़ना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ों का आपने जिक्र किया है कि ये जो चीज़ है, अगर हमें लोग आशीर्वाद देते हैं, अगर मुझे चुनते हैं तो मैं ये सब चीज़ों को बदलने की कोशिश करूँगा। लेकिन पूर्व की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं क्या पूर्व में इन सब चीज़ों को लेकर कभी आपने क्यों नहीं जो पदाधिकारी थे यहाँ के, या सीतामढ़ी हो या यहाँ के जो चेयरमैन थे, उन सभी से आपने क्यों नहीं बात की कि इन सब चीज़ों को पहले दुरुस्त किया जाए? कितने बार मैंने इस विषय में प्रस्ताव रखा, मौखिक प्रस्ताव, कोई लिखित प्रस्ताव मैंने दिया।
मौखिक रूप से दूर, जैसे कि एक ये होल्डिंग टैक्स लिया जाता है प्रत्येक साल के हिसाब से टैक्स लिया, लेकिन वो अन्याय उन्होंने क्या करते हैं कि एक सफाई के नाम पर भी टैक्स लिया जाता है। ये प्रावधान है या नहीं नगर पंचायत में, ये भी जानना चाहिए, पूरी जनता को जानकारी देना चाहिए। बताइए इनके बारे में। इनके विषय में देखो, होल्डिंग टैक्स होता है, उसमें क्या होता है, सफाई के नाम पर भी होल्डिंग टैक्स लिया जाता है, तो उसमें सफाई के नाम पर 300 रुपये पर सालाना लोग लेते हैं। क्यों? क्या ये मैं पूछना चाहता हूँ कि उचित है? अगर उचित है तो लिया जाता है तो कोई बात है, अगर अनुचित है तो क्यों लिया जाता है? इस समस्या के विषय में मेरी जब इस पद पर मुझे मतदाता लोग आशीर्वाद देंगे तो इस विषय में चर्चा करके इस समस्या को दूर करेंगे। अगर इस वक्त हम बात करें बरगनिया की, सबसे ज़्यादा जो आपको लगता है कि हाँ ये जो चीज़ है वो सबसे बड़ी समस्या है पूरे 2600 वार्ड की हम बात करें, आप जहाँ भी जाएंगे सड़कों की जो है, अब बरसात का भी मौसम चल रहा है और सड़कों की हम बात करेंगे तो सारी जो सड़कें हैं जो पिछले कई वर्षों में बने भी है, पिछले 5 सालों में बहुत सारे ऐसे सड़क जो बने हैं वो भी आज चलने के लायक नहीं है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ कीचड़ है। तो उन सब चीज़ों को लेकर, सड़कों को लेकर क्या आप चाहते हैं कि बहुत सारे जो सड़क है उनको फिर से दोबारा से उनको दुरुस्त करवाया जाए? सबसे पहले मैं ये जानना चाहते हैं लोगों से, और जितने भी जनता है, हर वार्ड में सड़क की मरम्मती होती है, नाला की मरम्मती होती है। हर 6 महीना पर ये नाला को मरम्मती की जाती है, लेकिन इसके विषय में क्या व्यवस्था है? पूरी पैसा उठा लेते हैं ठेकेदार लोग, या मरम्मत का ही टेंडर होता है, मरम्मती का ही टेंडर होता है? इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हर 2600 वार्ड में हमेशा मरम्मत का कार्य होते रहता है, टिपकारी का कार्य होते रहता है। इससे कभी भी जल जमाव की समस्या का दूर नहीं होगी जब तक पूर्ण रूप से इसके पानी का, गंदा पानी के नाला का पानी का निकासी नहीं होगा प्रबंध, तब तक ये समस्या दूर नहीं। अगर मुझे मौका मिलेगा, सबसे पहले मैं इसकी प्रधानता दूंगा कि सबसे पहले जल जमाव का निष्पादन करेंगे। आपको लगता है कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे भी है, बहुत सारे धन बल वाले भी लोग चुनावी मैदान में, क्या आपको लगता है कि एक साधारण आदमी को जनता जो है इतना जल्दी चुन लेगी, इतना जल्दी मौका दे? आप बहुत जल्दी आए, लोग यही सोचेंगे बहुत जल्दी आए और वो उनको वोट दे, उनको जिता दे, आपको ऐसा लग रहा है ये सब चीज़? मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्या है कि जितने लोग खड़े हैं इसमें, वो पूर्व में कहीं न कहीं से 5 साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल, 1 साल अपने पद पर रह चुके हुए हैं। जनता उनके कार्य को, पूर्व के कार्य को देख रही है, इसीलिए जनता इस बार चाहती है कि बदलाव चाहिए और उचित और सही कैंडिडेट को चयन करेगी मत। मैं अंत में जाते-जाते मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कम से कम जो इस वक्त बरगनिया नगर परिषद के जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? चुनाव के वक्त किस तरह के जो वोटिंग करने जाए तो कौन-कौन से मुद्दों को लेकर जाए और क्या सोच कर जाए? सबसे पहले ये जनता से मुझे अपील है, पहले कि आज तक आज़ादी के बाद बरगनिया हॉस्पिटल में सबका वैक्सीन नहीं मिला, और प्रत्येक साल जानते हैं पूरी जनता को, आज से 10 साल पहले प्रत्येक साल 100 आदमी सब कटरिया से मर जाते थे, मृत्यु हो जाती थी। लेकिन पड़ोसी देश नेपाल में अस्पताल है, वहाँ वैक्सीन है, यहाँ सांप कटता है, लोग किसी तरह से आनम फानम में लेके जाते हैं, इसलिए इसकी कम मृत्यु के रेशियो कम हुआ है। सबसे पहले मुझे अगर मौका मिला तो स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, वैक्सीन और कुत्ते का काटने का वैक्सीन का प्रबंध करेंगे। ये पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि इसकी प्रबंध हो जाए और 1 महीने के अंदर हो जाए। लेडीज डॉक्टर, महिलाओं को किसी का तबीयत खराब होता है तो आनन फानन में लेडीज डॉक्टर के अभाव में लोग सीतामढ़ी या मोतिहारी पड़ोसी जिला में चले जाते हैं। लेकिन मुझे मौका मिला तो हम स्वास्थ्य विभाग से प्रयास करेंगे कि बरगनिया एक प्रखंड है, और जहाँ पर पहले पूर्व में नगर पंचायत था, अब नगर परिषद हो गया है, इसकी सुविधा दिया जाए। बरगनिया में एक लेडी डॉक्टर की पोस्टिंग किया जाए ताकि वहाँ के नागरिकों की समस्या का दाता बंधुओं से मुझे अपील है कि इस बार जो नगर पालिका का, नगर परिषद का आम चुनाव होने जा रही है, जिसकी वोटिंग 10 तारीख को होने वाली है, मैं सभी मतदाता भाइयों से अपील करता हूं कि इस बार जो अपना मतदान करे तो सोच समझ के करे, क्या कि कन्यादान और मतदान योग्य व्यक्ति के हाथ में करना चाहिए। अयोग्य के हाथ में अगर कन्यादान करते हैं तो जीवन भर लड़की को कष्ट होता है। उसी तरह मतदान भी योग्य पुरुष के, योग्य कैंडिडेट के हाथ में, योग्य उम्मीदवार के हाथ के अंदर में दान करना चाहिए ताकि आपकी कुव्यवस्था को दूर कर सके। ईवीएम मशीन में प्रथम स्थान है, कृपया अपना मत, बहुमूल्य मत मुझे गेहूं के बाल पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। मैं वादा करता हूं कि आपके समक्ष खड़ा और सत्य रूपी में उतरेंगे।
चलिए, आपने बहुत सारी जो बातें हैं बैरगनिया नगर परिषद के विकास पे आपने चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि जो आप जनता से वादा करेंगे उस पे अगर जनता अगर आपको आशीर्वाद देता है तो आप उन पे खरे उतरेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आपको भी नगर पंचायत के तमाम मतदाता भाई व बहनों और नागरिकों को पूर्ण रूप से धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ।